महिला इंस्टेंट नूडल्स बनाते समय हमेशा उन्हें आधा तोड़ देती थी। आधे नूडल्स वह आज खाती और बाकी आधे अगले दिन के लिए बचा लेती थी। वह एक छोटे से तंग बेसमेंट में अकेली रहती थी। उसके पिता लगातार उस पर ज्यादा काम करने का दबाव डालते थे क्योंकि वह चाहते थे कि वह अपने छोटे भाई के लिए घर खरीदने में मदद करे। अन्ना दिन में कई नौकरियां करती थी और उसे आराम करने तक का समय नहीं मिलता था। जब वह कॉर्पोरेट कर्मचारियों को साथ बैठकर खाना खाते और ड्रिंक करते देखती तो उसे भी ऐसी जिंदगी की बहुत इच्छा होती। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे घर जाने के लिए टैक्सी के पैसे दिए, लेकिन अन्ना ने वो पैसे भी बचा लिए। अगली सुबह उसने बचाए हुए आधे इंस्टेंट नूडल्स निकाले ही थे कि अचानक उसका फोन बजा। उसे बताया गया कि उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई है, बस उसे अपना बैंक बुक और आईडी नंबर देना था। अन्ना खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन करके खुशखबरी दी। वह सोचने लगी कि अब वह अपनी माँ को हर महीने ज्यादा पैसे भेज पाएगी, लेकिन जब उसने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो उसके होश उड़ गए। उसके अकाउंट में रखे 30,000 वॉन गायब थे। तभी उसे समझ आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। फोन करने वाला कंपनी का कर्मचारी नहीं बल्कि एक ठग था। जिस लड़की को एक पूरा पैकेट नूडल्स खाने में भी पैसे बर्बाद होने का डर लगता था, उसकी पूरी जमा पूंजी एक झटके में चली गई। अन्ना इस सदमे को सह नहीं पाई। वह पुल से कूदने की कोशिश करने लगी, लेकिन फायर फाइटर्स ने समय रहते उसे बचा लिया। सब कुछ खोने के बाद उसकी मानसिक हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में नर्स लिसा रोज मरीजों के बेड और लॉकर चेक करती थी ताकि कोई खतरनाक चीज छिपाकर खुद को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन जब अन्ना की बारी आई तो उसने अपने लॉकर को चेक करने से साफ मना कर दिया। नर्स को लगा कि अंदर कोई खतरनाक चीज छिपी हुई है, लेकिन जब उसने आखिरकार लॉकर खोला तो वह हैरान रह गई। अंदर कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी नहीं था। लिसा को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। दरअसल अन्ना गंभीर भ्रम की बीमारी से जूझ रही थी। उसे पूरा यकीन था कि लिसा ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। वह बार बार लिसा के पीछे नर्स स्टेशन तक जाती और अपने पैसे वापस मांगती। लिसा उसे समझाने की कोशिश करती कि उसके लॉकर में कुछ था ही नहीं, लेकिन अन्ना उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। तभी लिसा को अपनी गलती का एहसास हुआ। भ्रम से जूझ रहे मरीज से सीधे बहस करना उसकी हालत और खराब कर सकता था। हेड नर्स ने भी लिसा को डांटा और समझाया कि ऐसे मरीज के भ्रम को सीधे गलत साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाद में लिसा को अन्ना की पूरी कहानी पता चली। उसे पता चला कि अन्ना एक फोन स्कैम में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुकी थी। अन्ना की हालत पर तरस खाकर लिसा ने उसकी बेहतर देखभाल करने का फैसला किया। एक दिन लिसा ने अन्ना के लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाए और उसके पास ले गई। अन्ना कई दिनों से खाना खाने से मना कर रही थी, लेकिन नूडल्स देखते ही अन्ना ने कहा कि उन्हें आधा तोड़कर बनाना चाहिए। इस छोटी सी बात ने उसे उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिला दी। उसे अपने संघर्ष और उस फोन स्कैम की याद आने लगी। तैयार